मैं डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। मैं आज आपको एक ज्ञावन पशु का जो है ध्यान कैसे रखना चाहिए इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, बहुत से पशुपालक इन जानकारियों को रखते हैं, लेकिन कई जो दूरस्थ इलाकों में रहने वाले जो पशुपालक हैं उनको ये जानकारियां नहीं होती है। अतः मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ, जिसके कारण से वो एक इन छोटी जानकारियों की वजह से बड़े नुकसान से बच जाएं। तो ज्ञावन पशु की देखभाल करने में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु कौन सी महीने की कौन सी तारीख को ज्ञावन हुआ है। इसके लिए इसके साथ हमें पता होना चाहिए कि गाय का जो गर्भकाल है वो 9 महीने 9 दिन होता है और भैंसों का जो गर्भकाल है वो 10 महीने 10 दिन होता है। तो यहाँ से हम गणना करके पता कर सकते हैं कि अब हमारा पशु 6-7 महीने का ज्ञावन हो चुका है। क्योंकि एक पशु जब 6-7 महीने का ज्ञावन हो जाता है तभी उसकी देखभाल की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है। एक ज्ञावन पशु की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है वो है उसको अलग रखना। जब ज्ञावन पशु 6-7 महीने का हो जाता है तो हमें उसे अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। और जब हम पशुपालकों को ज्ञावन पशु को अन्य पशुओं से अलग रखने के लिए कहते हैं तो उनके पास इसकी व्यवस्था नहीं होती और वो उसको एक भूसे वाले कमरे में बंद कर देते हैं, जिससे ज्ञावन पशु के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञावन पशु को जब अलग रखते हैं तो वहां पर हवा का प्रॉपर से आदान प्रदान होना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो वहां पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए और अगर सर्दियों का मौसम है तो वहां पर रोजाना धूप आनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर ज्ञावन पशु को रखा जाता है वो जो है इस तरीके से वहां पे परिस्थिति जो फर्श है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो पीछे से ऊंचा रहे और आगे से नीचा रहे, ताकि ज्ञावन पशु की बच्चेदानी पे जोर ना पड़े। सामान्यतः जहाँ अन्य पशुओं को रखा जाता है वहां पर जो फर्श होता है वो आगे से ऊंचा और पीछे से नीचे होता है, ताकि पशु के मलमूत्र को साफ करने में आसानी रहे। ये तो हुआ पशु को जहाँ पे हम रखेंगे उसके बारे में। अब हमें पशु को ज्ञावन पशु को मतलब जो 6-7 महीने का ज्ञावन पशु है उसे अन्य पशुओं से अलग क्यों रखना चाहिए, इसके 2-3 कारण हैं। जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि अन्य पशु उसको चोट पहुंचा सकते हैं, उसको सींग मार सकते हैं, जिससे कि गर्भपात की संभावना बनी रहती है। कभी कभी ज्ञावन पशु तो खड़ा रहता है लेकिन अन्य पशु लड़ते लड़ते उसके पास आ जाते हैं और उसको चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे भी ज्ञावन पशु के गर्भपात होने की संभावना बनी रहती है। और दूसरी बात है, जब हमारा ज्ञावन पशु 6-7 महीने का ज्ञावन हो जाए तो हमें खुले में अन्य पशुओं के साथ उसे चरने चरना नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब वो खुले में चरने जाता है तो वो ऊंची नीची जगहों से गुजरता है, जिसकी वजह से बच्चेदानी पे जोर पड़ता है और गाय भैंस में खून निकालने की या बच्चे निकालने की बच्चेदानी को बाहर निकालने की शिकायत होने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जब ज्ञावन पशु अन्य पशुओं के साथ झुंड में चरने जाता है तो उसके ऊपर सांड या पाडा जो है क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी गर्भपात की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त ज्ञावन पशु जब अन्य पशुओं के साथ खुले में चरने जाता है तो वहां पर गंदा पानी पी लेता है, जिसकी वजह से ज्ञावन पशु के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और इन कीड़ों की मात्रा जब पेट में एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो भी पशु में गर्भपात होने की संभावना बनी रहती है। और इसके अतिरिक्त हमें ज्ञावन पशु के ध्यान रखने में जो उसके पोषण का भी हमें अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से हमारे परिवार में जब एक महिला ज्ञावन हो जाती है तो हम उसके पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हमें एक जो 6-7 महीने की गाय या भैंस जो ज्ञावन है तो उसका भी पोषण का हमें अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। जबकि पशुपालक क्या करते हैं, जब ज्ञावन पशु 6-7 महीने का ज्ञावन हो जाता है तो वो दूध देना बंद कर देता है, तो पशुपालक भी उसको खल बांट देना बंद कर देता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बच्चे का विकास कम होता है और पशु में जो है दूध अगली बार दूध का उत्पादन कम होता है और पोषण सही नहीं मिलने से जड़ नहीं गिराने की समस्या भी कई बार पैदा हो जाती है। क्योंकि एक गर्भस्थ पशु जब 6-7 महीने का ज्ञावन हो जाता है तो उसको कैल्शियम सप्लीमेंट भी देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे
कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है और लास्ट के 1 महीने पहले कैल्शियम को बंद कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त ज्ञावन पशु जब 6-7 महीने का ज्ञावन होता है तो उसके पेट में बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है, तो इसकी वजह से उसके पेट में जो है जो उसकी उदर गुहा है उसमें जगह कम हो जाती है, इसलिए हमें ज्ञावन पशु को पौष्टिक आहार देना चाहिए। पौष्टिक आहार में हमें उसे 3 किलो खलबांटा देना चाहिए, 12 किलो हरा चारा देना चाहिए और 5-6 किलो हमें उसे भूसा देना चाहिए। ये छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं जो मैं पशुपालकों को देना चाहता था और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी तो आप हम यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। बंद कर दें।